अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। कांग्रेस में पार्टी के अंदर अगर बात रखने के लिए चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़े तो समझ जाइए कि हालात कैसे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री को अपनी बात मनवाने के लिए बीजेपी की गोद में मानेसर में बैठना पड़े तो समझ जाइए कि हालात कितने बदतर हैं। और अगर बदलाव की मांग करने वाले नेताओं को गद्दार कहा जाए तो समझ जाइए कि हालात कितने बद से बदतर बन चुके हैं। आज बात हो रही है कांग्रेस की। कांग्रेस में बदलाव की बात करना ही बगावत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वह इस पद से मुक्ति चाहती हैं। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वह इस पद पर नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन जो नेता कांग्रेस में फिलहाल मलाई काट रहे हैं वह यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं, और जो हाशिए पर हैं वो बदलाव चाहते हैं। इतिहास गवाह है कि जो हाशिए पर रहते हैं उन्हीं की वजह से बदलाव आता है। अब बात करते हैं राजस्थान की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जिन 23 नेताओं ने, अगर ये सच है तो, चिट्ठी लिखी है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने गलत किया है। इस तरह से मीडिया में जाकर बात नहीं करनी चाहिए थी। जब अशोक गहलोत सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा कह रहे थे तो वो मीडिया में ही कह रहे थे। उस वक्त अगर यह बात उन्होंने याद की होती तो आज इस तरह के हालात नहीं बने होते। खैर, अब अशोक गहलोत आगे कह रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी मन बना चुकी हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं तो राहुल गांधी को एक बार फिर से तैयार हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि गांधी परिवार ने बहुत सेवा की है देश की और राहुल गांधी को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब घूम फिरकर पूरे कांग्रेसियों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही याद आ रहे हैं। सोनिया गांधी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं और वह इस पद पर नहीं रहना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोगों से तेज तर्रार कांग्रेसी नेता ही मुकाबला कर सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये कांग्रेसी नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत जैसे नेता क्यों सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं? इसलिए कि वह अपनी मनमानी कर पाते हैं। राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं, बात आज की करें तो अशोक गहलोत खुद चले गए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर गणेश घोगरा को बैठाने के लिए। इससे पहले सुमित भगासरा बने थे, मुकेश भाकर बने थे, लेकिन तब अशोक गहलोत नहीं गए थे। वह इसलिए गए, वो दिखाना चाह रहे थे कि सचिन पायलट के साथ गए विधायक मुकेश भाकर को हटाकर हमने अपनी ताकत दिखा दी है और हम अपने व्यक्ति को बना रहे हैं युवक कांग्रेस के अध्यक्ष। वैसे व्यक्ति को जो 36वां स्थान पर था चुनाव में, यानी नंबर 2 से लेकर नंबर 34 तक कांग्रेस को और अशोक गहलोत को किसी युवा में प्रतिभा नहीं दिखी। तो समझा जा सकता है कि यह लोग चाहते हैं कि सोनिया गांधी बुजुर्ग और बीमार रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बने रहें, तो ये अपनी मनमानी चलाते रहें और जानबूझकर आला कमान के सम्मान की बात करते रहें, मगर उनकी बात कभी माने नहीं। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी का संदेश पढ़कर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुनाया अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ सभी विधायकों को कांग्रेस का, कि सोनिया गांधी ने कहा है कि एकजुट रहना है और पहले की तरह साथ रहना है, लेकिन उसके बावजूद दोनों नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ नहीं बैठे। तो समझा जा सकता है कि यह लोग सोनिया गांधी का कितना सम्मान करते हैं और आखिर आसानी से ये सोनिया गांधी का सम्मान नहीं कर पाए, इसलिए सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखना चाहते हैं। अब दूसरी बात है, उनका दूसरा विकल्प देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी को देश नकार चुका है, ये बात एक सच है, और राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। अब जो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं रहना चाहता है, उसे जबरदस्ती बनाकर उसके अंदर कैसे ललक पैदा की जा सकती है कि कांग्रेस के लिए वो जीत के लिए रास्ता तैयार करेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो नेताओं ने चिट्ठी लिखी उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। अब भला जब चुनाव में 3.5 साल से ज्यादा का वक्त है तो इससे बेहतर टाइमिंग क्या हो सकती है? और जिस तरह से मध्य प्रदेश में सरकार गई है, कांग्रेस में जाते जाते, राजस्थान में जाते जाते बची है, तो इससे बेहतर टाइमिंग तो और हो ही नहीं सकती इस चिट्ठी के लिए। लेकिन खैर, अब सवाल उठता है कि जब गांधी परिवार के अंदर ही अध्यक्ष चुनना है, गांधी परिवार एक चुंबक है, उस चुंबक के जरिए ही कांग्रेस मजबूत हो सकती है, आपस में बंधी हुई रह सकती है, तो फिर प्रियंका गांधी के नाम पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? अगर कांग्रेस के नेता जमीन के कार्यकर्ताओं से बात करें
जो आम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनसे बातचीत करें तो सभी लोग प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं से इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट है, या फिर वो परिवार की निष्ठा दिखाने के चक्कर में प्रियंका गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा पहलू यह है कि वो चाहते नहीं है कि सोनिया गांधी को नाराज करें, क्योंकि इस तरह बात कही जाती है कि सोनिया गांधी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने में। दूसरी बात उससे भी बड़ी है कि आखिर क्यों नहीं चाहते हैं ये प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना। जिस तरह से सचिन पायलट को बीजेपी के मुंह से खींच लाई प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को यह बात नागवार गुजरी। दरअसल वो तेज तर्रार नेता हैं, उनके सामने इनकी दाल गलेगी नहीं। जो मनमानी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से अशोक गहलोत ने जैसे ही प्रियंका गांधी राजनीति में आई, अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओएसडी रहे धीरज श्रीवास्तव को वहां पर उनका ओएसडी बना दिया था प्रियंका गांधी को, लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का चुनाव हारी, धीरज श्रीवास्तव को अपने यहां से हटा दिया। तो समझा जा सकता है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके फैसला लेंगी और एक मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। ऐसे में कांग्रेस के जो चुके हुए नेताओं की फौज है वो चाहते हैं कि हमेशा बॉस कमजोर रहे। अगर बॉस कमजोर हो तो जिंदगी मौज में गुजरती है। इसीलिए ये नहीं चाहते कि कोई मजबूत राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे, तेज तर्रार हो, जो इनकी दुकानदारी को चलने से रोके नहीं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी के नाम पर कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता दिल्ली में नहीं बोल रहा है, जबकि जमीनी कार्यकर्ता चीख चीख कर रहा है कि प्रियंका गांधी की जो प्रतिभा है उसको यूपी में यूं जाया मत कीजिए, उसे पूरे देश में फैलाइए। क्योंकि प्रियंका गांधी ने कई मौकों पर कांग्रेस को संभालने का काम किया है और यह बेहतर टाइमिंग है। चुनाव में अभी जिस तरह से वक्त है, कांग्रेस को संगठन के रूप में खड़ा किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि अब जब नेता और नीति दोनों कमजोर हो तो क्यों नहीं किसी ऐसे नेता पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, प्रियंका गांधी जैसे नेता पर, जिसके पास एक चेहरा भी हो, ग्लैमर भी हो, तेज तर्रार भी हो, उम्र भी साथ में हो और अभी आजमाया भी नहीं गया हो, आजमाने की गुंजाइश भी हो। तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस के तपे तपाए नेता अशोक गहलोत, कमलनाथ, दिग्विजय, इन लोगों को प्रियंका गांधी से डर क्यों लगता है? यही सवाल कांग्रेस के आम कार्यकर्ता आज पूछ रहे हैं कि अगर गांधी परिवार के अंदर ही प्रतिभा खोजनी है और प्रतिभा खोजने की मजबूरी है तो प्रियंका गांधी क्या बुरी हैं? दरअसल गांधी परिवार को कांग्रेस आलाकमान के रूप में देखना एक मजबूरी भी है कांग्रेस का, क्योंकि कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा कांग्रेस में घाघ नेताओं का एक घर्षण बल भी है, जो बदलाव को रेसिस्ट करता है, जो बदलाव को होने नहीं देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो 23 नेताओं ने जो चिट्ठी लिखी है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें नहीं है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।